क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो सुबह पढ़ते हैं वो शाम होते होते भूल जाते हैं, जो शाम को पढ़ते हैं वो सुबह तक भूल जाते हैं? आपको लगता है कि जो भी हमने पढ़ा है वो हमें याद नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें कि जो हम पढ़े वो याद रहे? तो आज मैं कुछ ट्रिक इस वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जिसे फॉलो करने के बाद आप भी चीज़ें याद रख पाइएगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। मॉर्निंग के 9:18 हो रहे हैं और कल लगभग मैं 5 घंटे 42 मिनट पढ़ी थी, जो कि आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ एंड अभी क्लास ओपन करती हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगी, जो कल हिस्ट्री मैंने पढ़ा था, सर पढ़ाए थे, अभी नोट्स में पढ़ूंगी। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री, तो क्लास में ही 80% लर्न करवा देते हैं, क्लास में ही पूछने लगते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछने से क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में उस चीज़ का रिवीजन होता है, हम रिपीट करते हैं उस चीज़ को, तो हमें 80% उसी टाइम याद हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले जब तक क्लास ओपन हो रहा है, सर हाय हेलो कर रहे हैं, वैसे तो मैं उस चीज़ को स्किप कर देती हूँ, हाय हेलो जो सर बुक करते हैं, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा तब तक मैं जो हिस्ट्री का मेरा है, जो कल मैंने क्लास किया था, उसे मैं सबसे पहले रिवीजन कर लूँ उसका। तो मैंने क्लास अभी बंद कर दिया है फ़िलहाल, बिकॉज मुझे अभी इसका रिवीजन करना है। और हिस्ट्री में मुझे ऐसा लग रहा है कि सर पढ़ाते हैं और साथ के साथ मैं एक बार पढ़ लेती हूँ तो और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मुझे याद बिल्कुल भी नहीं रह रहा है, उसे मैं कितना भी पढ़ रही हूँ लेकिन याद नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि उसको हैंड पे लिख लेती हूँ और मैं उसे बार बार देखते रहती हूँ। जो याद नहीं होता है उसकी बात बता रही हूँ। और जो सिर्फ स्टोरी की तरह रहता है, जो सर उस टाइम भी पढ़ाए हैं, बाद में पूछे हैं, तो याद हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि याद नहीं रहती है, तो उसे मैंने क्या किया, हाथ में लिख लिया। जो मुझे याद नहीं रहता है मैं हाथ में लिख लेती हूँ और उसके बाद फिर उसे बार बार देखते रहती हूँ, तो फिर याद हो जाता है। आज मैंने घर के काम करके और नहा धो करके मैं पढ़ने बैठी हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है जल्दी नहा लूँ, अदरवाइज़ बहुत बीच में पढ़ने बैठती हूँ तो बहुत लेट हो जाता है और भूख लग जाती है। फिर बिना नहाए पूजा किए मैं खाना नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ बिना पूजा किए, तो इसलिए मुझे फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है। और फिर क्या होता है ना कि जब मैं घर के काम करने लगती हूँ तो एक के बाद एक काम दिखते रहता है, फिर काम करते रहती हूँ, फिर लेट हो जाता है और फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। सुबह जब स्टार्ट नहीं करती हूँ तो पूरे दिन फिर नहीं पढ़ पाती हूँ। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, लेकिन अभी बच्चे घर में हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है। तो मेरा कोई ऐसा रूटीन नहीं है कि नहीं मुझे पहले पढ़ना ही है तब नहाना है, या पहले नहाना ही है तब पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जो जैसे जब मुझे लगता है मैं वैसे काम अपना कर लेती हूँ कंप्लीट। बस ये रहता है कि मुझे पढ़ना है चाहे जैसे हो, काम थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई नहीं होना चाहिए मिस, बस इतना मुझे रहता है। तबीयत ही मेरा ख़राब हो जाता है तो थोड़ा कम पढ़ती हूँ, अदरवाइज़ फिर जब सब नॉर्मल रहता है तो फिर सब मेरी पढ़ाई अच्छी खासी होती है। और आज क्या हुआ, मुझे लगता है करीब 11 बजे से ही लाइट नहीं है, 10 या 11 बजे से, टाइम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो अभी भी लाइट नहीं है, लेकिन मुझे खाना बनाना है तो बस इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ। और लाइट हो या ना हो, बस मुझे ये लगता है कि जो मेरा काम है वो चलते रहना चाहिए। तो लाइट नहीं है, ये जो सूर्य की रोशनी होती है उसी से मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दाल रख दिया है। मुझे कुछ भी याद नहीं होता है ना तो मैं क्या करती हूँ कि उसे लिख लेती हूँ, नोट डाउन कर लेती हूँ, कहीं चिपका देती हूँ, जहाँ कि मैं बार बार देखूँ वहाँ चिपका देती हूँ, नहीं तो मैं हैंड में लिख लेती हूँ। ज़्यादातर मैं हैंड में ही लिख करके याद करती हूँ, लेकिन ये होता है ना कि हैंड में आप 1-2 बार पढ़ सकते हैं, फिर हैंड वॉश करिएगा तो धुल जाता है, तो उसमें ज़्यादा नहीं आप पढ़ सकते हैं। जब 1-2 टाइम ही देखना होगा तब हाथ में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए शो नहीं हो रहा है, एक्चुअली लाइट नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका PDF सर्कल बोले थे पढ़ने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो मैं उसे ही अभी पढ़ रही हूँ। लाइट नहीं है तो अभी तो फ़िलहाल क्लास में अटेंड नहीं कर सकती, बिकॉज जो डाटा था मैंने यूज़ कर लिया है, उससे मैंने क्लास अटेंड कर लिया, तो डाटा मेरा ख़त्म हो चुका है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अभी मैं PDF पढ़ती हूँ। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है,
और गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि बता नहीं सकती। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरी हालत देख सकते हैं कि कैसी हो गई है गर्मी के कारण, बिकॉज़ लाइट आई नहीं है और इतनी गर्मी है, धूप भी बहुत तेज़ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या करूँगी मैं, इधर उधर टाइम पास नहीं कर सकती मैं, मेरे से नहीं होता है टाइम पास, मैं क्या करूँ। इसलिए मुझे लगता है जो मेरा काम है मैं उसी को करती हूँ। तो मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ खाना चढ़ा करके। किसी ने क्या खूब कहा है, इरादे इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि लोगों के बातों में आकर टूट जाए। इसलिए अपने इरादों को इतना ताकत दीजिए कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दे। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जिसका दुनिया पर काबू हो। असल में दुनिया का ताकतवर इंसान वही है जिसका खुद पर काबू हो, जिसका अपनी सोच पर, अपनी आदतों पर, अपनी बुद्धि पर काबू हो। गीता में कहा है, अगर एक साधारण व्यक्ति भी यदि अपने मन पर काबू कर ले तो एक महापुरुष बन सकता है, क्योंकि मन पर काबू पा लेने वालों के लिए सफलता पाना तो बेहद छोटी सी चीज़ है। जब मनुष्य अपने अंदर ही युद्ध करने लगता है तब वह अवश्य ही किसी योग होता है। इसलिए कोशिश करते रहिए, आज नहीं तो कल अपने अंदर का युद्ध ज़रूर जीत जाएंगे। मुझे अभी याद आया, एक कमेंट आया था मुझे कि आप अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। वैसे कभी कभी इस टाइप के कमेंट्स आ जाते हैं अलग अलग आईडी से, और मुझे लास्ट टाइम जब ये कमेंट आया था तो मैं सोचने लगी कि क्या करना चाहिए मुझे, बिकॉज़ मुझे भी कहीं ना कहीं फ़ील हुआ कि शायद मैं गलत जगह टाइम दे रही हूँ, यूट्यूब पे मुझे वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मैंने इस पे सोचा, बहुत सोचा और लगा मुझे कि मैं किसी से पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि मैं अगर किसी से पूछती हूँ तो सामने वाले अपने तरीके से जवाब देंगे कि बनाना है या नहीं बनाना है, लेकिन मेरे लिए क्या सही है ये मैं जानती हूँ, तो इसलिए मुझे ही इस पे विचार करना होगा। फिर मैं बैठ कर के विचार की, हस्बैंड से डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, वीडियो में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, शायद छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने तो सीधे मना कर दिया कि नहीं, आप वीडियो बनाइए, वीडियो से आपका कोई ज़्यादा टाइम लॉस नहीं हो रहा है। और फिर मैंने तो उनकी बात मान ली, लेकिन फिर मैंने खुद सोचा कि क्या करना चाहिए, मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। मैंने पहले भी छोड़ करके देखा था, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि मैं जब वीडियो बनाना बंद की थी तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ले रही थी, इसलिए मैं वीडियो को फिर कंटिन्यू करने लगी। मुझे लगा कि नहीं, वीडियो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं उनकी सोच है और मैं उनकी सोच अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकती हूँ। इस कदर अपने आप को बना लीजिए कि दुनिया, देखिए दुनिया में या आपके आसपास में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे आपको अपनी सलाह देंगे। कोई कहेगा कि तुम टीचर का एग्ज़ाम दे दो, कोई कहेगा तुम बीपीएससी का एग्ज़ाम दे दो, कोई कहेगा तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे दो। लेकिन आप अपने आप को देखिए कि आपके अंदर क्या क्षमता है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। मैं पहले सुनती थी सबका, सबके अनुसार करती थी, परिणाम क्या होता था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई अपने जीवन में। आज मैं खुद सुनती सबका हूँ लेकिन करती अपने मन का हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, तो पहले अपने आप को ऐसा बनाइए कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको इसमें फ़र्क करना आना चाहिए। बिकॉज़ जीवन आपका है और आपको अपनी कमियों के बारे में पता है, आपको आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उसके बारे में पता है। दूसरे लोग सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, जो उनका अनुभव है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, जो मेरी लाइफ है और जो आपकी लाइफ है, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके घर के सिचुएशन अलग अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको अपना काम करना होगा। और मैं कहूँ कि नहीं, मैं अगर यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो आप सबको भी करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबका सिचुएशन अलग अलग है। तो बस आप सुनिए सबका, करिए अपने मन का।
तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।